सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं पिछले 1.25 से 1.5 साल के अंदर। कहानी क्या है, चल क्या रहा है कंपनी के अंदर, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, होल्डिंग पैटर्न, सब चीजों को एक एक करके समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कुछ अपडेट्स और साथ में कंपनी की ओवरऑल पोजीशन जो पिछले 1 साल के अंदर देखने को मिली है। इसके पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो पिछले 2 साल के अंदर स्टॉक लगभग 40% डाउन है 2025 में भी अभी, और लगातार स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिला है। कॉन्जिक्यूटिवली स्टॉक में गिरावट है और इन्वेस्टर्स का एक टाइम पर पैसा डबल करने वाला स्टॉक इस समय बहुत नीचे है। ये गिरावट के पीछे के रीजन क्या है? क्या हाई पीई, स्टॉक का हाई पीई 93.5 का जो उसका पी है, क्या ये एक बड़ा रीजन है? अगर हम इसके पी के अगेंस्ट में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस तो कंपनी का ग्रो कर रहा है। -4.11 के ईपीएस से कंपनी आज की डेट में 45.63 के ईपीएस पे है, जो कि कॉन्जिक्यूटिवली पिछले 3 सालों से ग्रो कर रहा है। जबकि कहानी ये होती है कि हाई पीई मतलब कि लो ईपीएस। क्या कंपनी का ईपीएस अभी भी अगर हम कंपेयर करें तो इसके पी से कम है क्या? तो इसके लिए आपको लेकर के आना पड़ेगा थर्ड एलिमेंट। जब भी आप किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हो या देखना चाहते हो मार्केट में कि भैया ये कंपनी कैसी काम कर रही है, कई लोग तो बिना कुछ करे ही इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और फिर गिरावट का हिस्सा बनते चले जाते हैं। या तो तेजी आ जाए तो कुछ सीखते उससे नहीं है कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अभी हमने देखा पी, इसके बाद हम गए ईपीएस पे। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हायर पी के बाद आपका ईपीएस लो होता है। ऑल्दो 45-43 का ईपीएस एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस है, लेकिन हायर पी से हम कंपेयर करें ईपीएस को तो ईपीएस और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। यानी तीसरा एलिमेंट लाना पड़ेगा। तीसरा एलिमेंट आपका होता है इवैल्यूएशन के टाइम पर, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो होता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि सेल्स कंपनी कैसे प्रोवाइड कर रही है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 2022 सितंबर से, अगर आपको नजर नहीं आ रहा थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको, 2022 सितंबर से अगर कंपनी का हम रेवेन्यू देखें तो 1953 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी सितंबर 2025 में 4818 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है। तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है, बट स्टिल इसका ईपीएस अपने पीई के कंपैरिजन में कम क्यों है? क्योंकि अगर हम कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखें यहां पे, अगर आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ परसेंटेज देखोगे तो आपको पता चलता है कि कंपनी एक टाइम पर लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 50 से 55% के एवरेज के ग्रोथ परसेंटेज पर चल रही थी। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर अंदर 2024 सितंबर से लेकर के 2025 सितंबर तक अगर आप देखोगे, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो कि एनुअल बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन होता है, वो लगातार डिप पर गया है। सिर्फ जून 2024 तक कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बढ़ रहा था, और सितंबर 2024 से लगातार कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो डिप पर आया है। ऑन एवरेज कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 55% हुआ करता था जून 2024 तक, लेकिन आज की डेट में सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 15% पर डिप कर चुका है। तो आपके पास 3 एलिमेंट निकल करके आए। हाई पी, ईपीएस मतलब कि कंपनी का कम है क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का डिक्लाइन हुआ है पूरे 1 साल के क्वार्टर में। तो ऐसे में इस पूरी कहानी को अगर हम चार्ट पर रखें, चार्ट पर रखें तो हमें क्या नजर आता है यहां पर कि भैया यस, गिरावट जो है स्टॉक के अंदर, उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि ग्रोथ परसेंटेज नहीं है। समझे इस चीज को, जब भी आप मार्केट में किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हो, ये रिसर्च बहुत जरूरी है। लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अभी एक कमेंट मेरे पास आया कि सर क्या करूं, किसी के कहने पर एंट्री कर ली, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात थी उसके अंदर, ठीक है, यहां पर एंट्री कर ली, क्या करूं, किसी के कहने पर कर ली। अरे भैया, किसी के कहने पर क्यों करते हो? अगर मैं समझता हूं कि अगर आप मार्केट में हो तो आप एक समझदार इन्वेस्टर हो, पढ़े लिखे हो एटलीस्ट। अगर मार्केट की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट पढ़े लिखे हो।
पढ़े लिखे हो तो गूगल आपके पास में, फोन आपके पास में, जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। तो भैया रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? करो वो चीज, उस तभी समझदार इन्वेस्टर बन पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और अगर हम पिछले एक साल के कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को भी देखें यहां पर, तो यहां भी आपको सिमिलर कहानी नजर आएगी कि आपके एफआईआईज ने सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक लगातार सेलिंग करी है। लगभग 11% का स्टेक जो है एफआईआईज ने सेल किया है इस कंपनी के अंदर। 27.87 से एफआईआईज की होल्डिंग 16.81 आ चुकी है। ये एक साल की कहानी है। तो आपके पास अब टोटल 4 एलिमेंट आ गए। अब कमेंट बॉक्स में इन 4 एलिमेंट को टाइप करो, ताकि आप इवैल्यूएशन कभी भी किसी भी कंपनी का करने से पहले याद रहे आप लोगों को कि ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ऑल्दो इवैल्यूएशन और भी अलग अलग तरीकों से होता है, बट अगर आप सिर्फ यही 4 चीजें सीख जाओगे प्राइमरी बेसिस पर, तो भी बहुत काफी है। ठीक है, तो रीजंस आपको पता लग गए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मार्केट एक्सपर्ट्स अगस्त सितंबर से ही, बल्कि अगर आप देखोगे काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर के। 8 नवंबर मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दी थी 6000 के टारगेट के साथ, नहीं मिला इन्वेस्टर्स को, बल्कि गिरावट मिली। 8 अगस्त मिरे एसेट शेर खान की तरफ से 6480 का टारगेट था, बाइंग की रेटिंग, कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर को। सितंबर नहीं, जुलाई 2025 मोतीलाल ओसवाल, बाइंग की रेटिंग 6650 का टारगेट, इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं मिला। और अब हमारे पास आते हैं नवंबर के ही महीने में, 8 नवंबर को मोतीलाल ओसवाल, बाय की रेटिंग, ट्रेंड में 6000 का टारगेट, और इन्वेस्टर्स को लगातार फॉल ही मिल रहा है। यानी आपको यहां क्या पता लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत कहां पे? रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, जो कि पिछले एक साल में 55% के एवरेज से लगभग 15% पर गिर चुका है। अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर में ये इंप्रूवमेंट लेकर के आती है, वापस 20, 25, 30% कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो यस, ये इंप्रूवमेंट कंपनी में वापस देखने को मिल सकती है, फिर वापस से अब ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक बार म्यूचुअल फंड का डाटा भी देख लेते हैं। ये रहा म्यूचुअल फंड का डाटा। 125 म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर के महीने में बॉट किया है और 91 म्यूचुअल फंड सोल्ड करके गए हैं। ओवरऑल जो चेंज है म्यूचुअल फंड्स का अक्टूबर के महीने में 1,11,221 स्टॉक्स का। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई बुलिश है, 20.9 का एमएफआई है एंड 32.7 का आपका आरएसआई है। अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न पर स्टॉक को समझे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। तो ये है आपका चार्ट पैटर्न, जहां पर आपकी कहानी चल रही है 444 नहीं आएगा ये, यस 448 के आसपास का आपका यहां पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। और जो आपका बेस है अराउंड 4110 के आसपास, ये आपका टोटल अभी रेंज चल रहा है स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट बेस 4110 का है, 4448 आपका रेस्ट्रिक्शन है। ये आपके पुराने लेवल्स, इसके अकॉर्डिंगली आप उन चार्ट देखते हो, कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है, आप पुराने चार्ट्स के बेसिस या रेस्ट्रिक्शन निकाल करके ये चीज इवैल्यूएट कर सकते हो। कोई भी चार्ट अगर बढ़ रहा है तो कहां तक बढ़ेगा, पुराने चार्ट्स निकाल करके आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखनी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ट्रेंड लिमिटेड कंपनी को अपने आने वाले क्वार्टर में रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज देना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और देखते हैं आगे कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।